इस मूवी की शुरुआत एक सैम नामी आदमी से होती है जो ज़ू में अपने कैमरे के साथ फुल कवरेज कर रहा होता है और अपने करतब दिखाता है। वहाँ से वो 2 पैसे कमाता है और वो उस पैसों से अपनी बेटी का और अपना गुज़र बसर करता है। वो देखता है कि जब वो घर आता है उसकी बेटी उसके लिए ड्राइंग बनाती है और वो बहुत खुश होता है उसकी ड्राइंग देखकर। वो बाहर आता है और अपनी बेटी के लिए एक बर्थडे प्लान करता है। उसकी बेटी उसे उस बर्थडे प्लान से बहुत खुश होती है। वो अपना केक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो केक सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो अपनी दादी को कॉल मिलाती है और अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर वो वहाँ का मंज़र दिखाती है कि वो बहुत खूबसूरत होता है। उसका सैम और वो उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं, एक-दूसरे के साथ रहते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। सैम अपनी बेटी के लिए एक बर्थडे का गिफ्ट लेकर आता है। उसकी बेटी वो गिफ्ट देखती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अचानक से बाहर लोग एक-दूसरे पे हमला करते हैं। वो अपना मोबाइल देखती है और देखती है कि बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। यहाँ पे पूरा शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और लोग एक-दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो वहाँ पे देखती है कि एक आंटी और अंकल एक-दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। उसकी बेटी को समझ नहीं आता और वो उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। वो एक-दूसरे को काट रहे होते हैं। उसका बाप उस इस हरकत को छुपाने के लिए वो अपनी बेटी के मोबाइल पर हाथ रख देता है और कहता है कि नहीं देखना। ले वो देखता है कि वो औरत अपने हस्बैंड को काट लेती है और वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वहाँ से उसकी जो ज़ॉम्बी होती है वो वहाँ से शीशे से देखती है और उन दोनों पे हमला करना शुरू करती है। वो वहाँ पे काँच की तरफ आती है और अपना सर मारना स्टार्ट कर देती है और वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। उसका बाप ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी गोद में बिल्ली ले लेता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाते हैं। या वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम कमरे में जाके छुप जाओ, मैं इस औरत को खुद सँभाल लूँगा। वो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो उनकी तरफ हमला करना शुरू कर देती है। वो मोबाइल की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि सब के सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो उनको इस चीज़ में कुछ समझ नहीं आता और उसका बाप ये सोचकर डिसाइड करता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी दादी की तरफ रोड चलते हैं। वहाँ से वो अपना बैग उठाता है और अपनी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है क्योंकि पूरा शहर ज़ॉम्बी बन चुका है और लोग एक-दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो देखता है कि कुत्ता भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो पुलिस को कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी इनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। वो देखता है कि पुलिस का तमाम अमला अब ज़ॉम्बी बन चुका है, इनकी मदद करने के लिए अब कोई नहीं आ सकता। तो वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ से भागेंगे और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। उसका बाप अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा या फिर हमें अपनी जान खुद बचानी होगी। उसकी बेटी ये देखती है और कहती है कि बाबा हम एक प्लान बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग करते हैं ताकि हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें क्योंकि वो गेम ये बचपन में भी खेलते थे। अब उसका बाप इसकी प्लान को अच्छा समझता है और ज़ॉम्बी बनने की एक्टिंग करता है। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो ज़ॉम्बीज़ को इनके ऊपर शक हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। वो सैम अपनी बेटी को कहता है कि यहाँ से निकलो और भागते हैं। वो आगे भाग रहे होते हैं कि अचानक उसकी बेटी का पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आंटी उसकी तरफ आती है और उसकी बेटी को काटने की कोशिश करती है। लेकिन सैम अपना हाथ आगे कर देता है और वो आंटी सैम को काट लेती है। वो अब बहुत खौफज़दा होता है बट वो अचानक से देखता है कि वो तो खुशकिस्मत है क्योंकि ज़ॉम्बी आंटी के दाँत जो थे वो नकली थे। इसकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो दाँत हटाता है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम ऐसा करो, तो यहाँ पे छुप जाओ, मैं इतने में एक गाड़ी लेकर आता हूँ और हम यहाँ से निकलेंगे। उसकी बेटी उसको समझाती है लेकिन वो अपनी बेटी को कहता है तुम चुप हो, मैं अभी आ रहा हूँ। और वहाँ से वो अपना दबाव करते हुए वहाँ से भागता है और उनको अचानक से एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है। वो गाड़ी लेकर अपनी बेटी की तरफ आता है और अपनी बेटी को कहता है इसमें आकर बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। उसकी बेटी गाड़ी में बैठ जाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि अब मसला ख़त्म हो गया है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन वो देखता है कि उसकी बेटी के होंठ नीले हो गए हैं और चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया है। वो और बार-बार वो अपना हाथ छुपा रही होती है। उसका बाप उसके हाथ को देखता है और देखता है कि ज़ॉम्बी ने उसके बेटी के ऊपर हमला कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाता है और वो डर जाता है। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। वो बहुत परेशान होता है। उसकी बेटी बताती है कि जब वो छुपी थी तो एक ज़ॉम्बी बच्चे ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। वो देखता है कि उसकी बेटी आहिस्ता-आहिस्ता ज़ॉम्बी बन रही है और उसको साँस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। वो अपने बाप के ऊपर हमला करना शुरू करती है। उसका बाप वहाँ से गाड़ी की एक तरफ लगाता है और अपनी बेटी को और खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो एक कपड़ा लेता है और अपनी बेटी के मुँह पे बाँध देता है। वहाँ से वो दादी आती है और वो अपने हाथ में एक बास्केट लेकर आती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं। वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। वो खुश हो जाती है कि शायद
उसका बेटा अब वापस आ गया है। वो जब घर आता है तो अपनी माँ को सारा हाल बताता है कि उसकी बेटी अब ज़ॉम्बी बन गई है, क्योंकि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। और वो जान बचाने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसकी दादी रोना स्टार्ट कर देती है और उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बेटी की जान को कैसे बचाएँ। वो टीवी ऑन करते हैं और वहाँ से न्यूज़ देखते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट सबको इस बात की बता रही होती है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और वो अब ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट ढूँढ रहे हैं। वो अपनी बेटी को देखता है और सोचता है कि शायद वो अपनी बेटी को बचा लेगा। वो सुबह हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेकर जाता है। जब वो हॉस्पिटल आता है तो देखता है कि यहाँ का हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हर तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो बहुत परेशान होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो अब क्या करें। वो वहाँ पे खड़ा होता है कि वहाँ पे अचानक से रेंजर्स आती हैं और वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और डायरेक्ट वो उनको मारना शुरू कर देती है। उसका बाप ये सब कुछ देखता है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि गवर्नमेंट ने उनसे झूठ बोला था। वहाँ पे वो इनको बचा नहीं रहे, बल्कि वो ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं। बाहर की तरफ तो तमाम शहर के अंदर रेंजर्स भर जाते हैं। वो घर आता है और उसकी दादी किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उनको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें, क्या फ़ैसला लें। तो वो टीवी ऑन करते हैं और सारे मसले को देख रहे होते हैं। वो अपने घर आता है और अपने घर के अंदर एक ज़मीन खोदना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि वो यहाँ पे मार कर अपनी बेटी को दफना देगा। इसी तरह से वो अपनी बेटी को रेंजर्स के मरने से बचा लेगा। उसकी बेटी को वो बांध देता है और वो अपनी बेटी की तमाम यादों को देख रहा होता है कि उसने अपनी बेटी को कैसे पाला था, उसकी बेटी की क्या यादें थी। उसकी दादी और बाप सैम दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो अपनी बेटी को गले लगाता है और ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी बेटी को बचाऊँ। वो देखता है कि उसकी बेटी बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ से अपनी रस्सियाँ खोलकर भाग चुकी है और वो अपनी बेटी को गाँव में ढूँढता है और सड़क पे भाग रहा होता है। वो नहीं चाहता कि पूरे गाँव में वो किसी को भी काट ले और वो लोग भी ज़ॉम्बी बन। वो अपनी बेटी को ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है और वो अचानक से सोचता है कि जहाँ पे बचपन में वो अपने गेम खेलने जाया करती थी, शायद वो वहीं पर होगी। सैम अपनी माँ को लेकर वहाँ पे आता है और अपनी बेटी को देखता है। वो देखता है कि उसकी बेटी वहीं पर मौजूद है और अपनी चीज़ें लेकर बहुत खुश है। वो अपने बाप की तरफ देखती है। सैम को लगता है कि उसकी बेटी के अंदर अभी भी इंसानी यादें मौजूद हैं। वो अपनी बेटी को गौर से देख रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आती कि अगर इसे ज़ॉम्बी ने काटा था तो इसके ऊपर ज़ॉम्बी का हमले का असर क्यों नहीं हुआ। वो अपनी माँ की तरफ देखता है और उसको सब बातें बताता है कि अगर इसके अंदर इंसानी यादें मौजूद है, इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी नहीं बनी। वो अपनी बेटी की तरफ आता है और अपनी बेटी को देख रहा होता है कि वो एक गाना लगाता है जिस पर उसकी बेटी बचपन में डांस करती थी। तो वो गाने लगाता है, जैसे ही वो गाना लगाता है उसकी बेटी उस पर डांस करना स्टार्ट कर देती है। सैम कहता है कि इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी नहीं बनी, अभी भी इसके अंदर इंसानी चीज़ें और इंसानी यादें मौजूद हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को देखकर। वो भी डांस करना शुरू करता है और उसकी बेटी भी उसे देखकर डांस कर रही होती है। कि वो देखता है कि टीवी के ऊपर इंडियन डॉक्टर्स ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट बताते हैं। वो देख रहा होता है कि इसका मतलब है कि ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट अभी भी मौजूद है। वो अपनी बेटी को बचाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि उसको इस चीज़ का रिग्रेट रहे कि उसने अपनी बेटी को नहीं बचाया और ज़ॉम्बीज़ के हमले की वजह से वो अपनी बेटी को खो चुका है। इस चीज़ ने सैम को बहुत ज़्यादा खुश करता है। वो देखता है कि वो इंडियन डॉक्टर बता रहा होता है कि उसने कैसे तजुर्बा किया और उसको कैसे पता चला है कि ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट मौजूद है। उसकी माँ और वो सब इस चीज़ पे गौर कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि शायद हम अपनी बेटी को बचा लेंगे। सैम अपनी बेटी को पका हुआ भुना हुआ गोश्त देता है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी कच्चा गोश्त खाए और उसकी बेटी को भी कच्चे ज़ॉम्बीज़ की तरह कच्चे गोश्त खाने की आदत पड़ जाए। इतने में सैम का दोस्त घर आता है और वो सैम को देख रहा होता है और वो बातें करते हैं। सैम को लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता। सैम जो इसका दोस्त होता है वो अपनी अपनी भांजी से मिलने जाता है और वो देख रहा होता है कि उसकी भांजी जो है वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो इस चीज़ को समझ रहा होता है और वो सोचता है कि इसका मतलब है कि ये ज़ॉम्बी है। वो रेंजर्स को बताने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अगर मैं रेंजर्स को बताऊंगा तो रेंजर्स मुझे इस चीज़ का इनाम देंगे और मैं इसके बदले उसको मार दूंगा। लेकिन उसकी दादी और सैम उसको बता रहे होते हैं कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर अभी भी इंसानी यादें मौजूद है। वो ज़ॉम्बीज़ की तरह हमला नहीं करती। वो बाहर आता है और फिर अपने दोस्त को सारी सिचुएशन बताता है और वो दिखा रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ॉम्बी नहीं बनी। उसका दोस्त इस चीज़ को समझने से कासिर होता है, लेकिन सैम उसको अपनी दोस्ती का वास्ता देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरा साथ दोगे, अगर तुम दोस्त नहीं हो तो मतलब तुम दुश्मन हो और तुम रेंजर्स को मेरी बेटी का बताकर तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे।
वो दोनों एक दूसरे से इमोशनल बातें करते हैं। घर आते हैं तो उसकी दादी उसकी बेटी को नहलाती है और उसको अच्छे कपड़े पहनाती है और उसको सुला देती है। और वो दोनों उसके पास बैठ के गौर कर रहे होते हैं, हम कैसे अपनी बेटी को बचाएंगे, हम कैसे इसको इन ज़ॉम्बी से और रेंजर से बचा सकते हैं। वो बाहर की तरफ देख रहा होता है कि गाड़ी खड़ी होती है और वो अपने दोस्त के साथ बाहर आता है और सोच रहा होता है कि अब हम कैसे ही अपनी बेटी को बचाएं। उसका दोस्त भी इस चीज़ से बहुत परेशान होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें और क्या ना करें। उसका दोस्त कह रहा होता है कि हम ऐसा करते हैं कि सोहा की तमाम यादें बाहर लेकर आते हैं और उसको एक इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। सैम उसकी तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि शायद यही प्लान काम करेगा। वो बहुत खुश होता है और अपने दोस्त के गले मिलता है। वो अपनी बेटी को एक बीच पर ले आते हैं और उसको इंसानों की तरह रहने की कोशिश करवाते हैं। वो उसको तमाम चीज़ें दिखाते हैं। उसकी बेटी इसके ऊपर हमला कर देती है। वो सोचते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान में बदल जाएगी और हमला करना छोड़ देगी। सैम उसको लेके जाता है और इसी तरह से डेली मुशक्क़त करवाता है और अपनी बेटी को एक इंसान के अंदर ढालने की कोशिश करता है। इतने में सोहा उसके दोस्त के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है और वो भाग जाता है वहाँ से। वो अपनी बेटी को घर ले आता है और देखता है कि उसकी बेटी हर मर्तबा सिटी पर चुप हो जाती है। इसका मतलब है कि वो सिटी को रिकॉग्नाइज़ करती है और वो खुश होता है इस चीज़ पर। उसकी दादी भी इस चीज़ को समझ रही होती है और वो अपनी बेटी को एक इंसान के अंदर ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। अचानक से देखते हैं कि उसकी बेटी अब इंसानों की तरह हरकतें करना शुरू करती है और हमला करना ख़त्म कर देती है। और वो एक मुकम्मल तौर पर इंसान तो नहीं लेकिन ज़ॉम्बी भी नहीं बनी है। वो गोश्त खाती है और अपने पेट भरती होती है। वो डेली की तरह यही मुशक्क़त करते हैं और खुश होते हैं। वो अपनी बेटी को बोलना सिखाता है और सबसे पहले उसकी बेटी पापा बोलना शुरू करती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहती है पापा। सैम अपनी बेटी को हाथ हिलाकर हाय करना सिखाता है और वो देख रहा होता है कि उसकी बेटी के अंदर बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही है। वो अपनी बेटी की पिक्चर्स लेता है और उसकी यादों की एक नोटबुक बनाता है जिसमें वो तमाम चीज़ें बताता है कि उसकी बेटी ने कैसे कैसे प्रोग्रेस करना स्टार्ट। उसकी बेटी अब इंसानों की तरह हरकतें करती है और इंसानों की तरह गेज़ करती है और तमाम चीज़ों के ऊपर नोट कर रही होती है, उनको समझ रही होती है। वो अपनी बेटी को सोचता है कि वह स्कूल लगाएगा और उसकी बेटी वहाँ से कुछ पढ़ लेगी और वो एक तालीम हासिल करेगी। लेकिन वो देख रहा होता है कि वहाँ पे उसकी एक बचपन की दोस्त आती है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है। वो नहीं चाहता कि वो उससे मिले, लेकिन फिर वो अपनी दोस्त को तमाम चीज़ें बताता है और वो उसकी दोस्त उसे बताती है कि हाँ, वो ज़ॉम्बी को ज़्यादा मारने की वजह से हुकूमत से इस चीज़ का अवार्ड ले चुकी है। उसका दोस्त इस चीज़ को देखकर बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि अगर वो अपनी बेटी सोहा की बातें इसे बता देगा तो ये ना हो कि वो उसकी बेटी को भी मार दे। और वो डर जाता है, वो गाड़ी रुकवाता है और सोचता है कि वो अकेला चला जाएगा। उसकी दोस्त इस चीज़ से परेशान होती है, उसको इस चीज़ का समझ नहीं आ रही होती कि सैम इस तरह की हरकत उसके साथ क्यों कर रहा है। वो घर आती है और सैम से बात करने की कोशिश करती है। फिर सैम उसको देखता है और वो बातें करते हैं और वो बताती है कि मुझे तुम्हारी बेटी का मुकम्मल तौर पर पता है कि वो ज़ॉम्बी है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी का होल्ड मुझे दे दो ताकि मैं भी उसको इंसानों की तरह हरकतें करना और इंसानों की तरह बात करना और इंसानों की तरह खेलना और उठना बैठना सिखा सकूं। जब वो बताती है कि वो उसने ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, लेकिन उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वो बताती है कि उसने किस तरह से हमले किए थे और किस तरह से ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करके इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मारा है। सैम ये सब जो चीज़ें सुनता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये ऐसी ही बातें कर रही है, ऐसा ना हो कि वो सोहा को मार दे और फिर वो अपनी बेटी के इससे हाथ धो बैठे। वो घर आता है और दरवाज़ा खोलता है। वो बहुत परेशान होता है। वो अपनी बेटी की बचपन की यादें निकालता है और उनको देखकर बहुत परेशान होता है। वो देख रहा होता है कि उसकी बेटी कितनी ज़्यादा दुख में है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि एक बाप होने के नाते वो कैसे अपनी बेटी को बचाए। वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे तमाम परेशानियाँ बता रहा होता है। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है कि वो अपने दोस्त को जाके बताता है कि मैं कैसे अपनी बेटी को देखूँ, किस तरह से इन हालात से निपटूँ मैं। वो घर आता है और अपनी बेटी को इंसानों की तरह शो करवाने के लिए उसके लिए मेकअप लेकर आता है और अपनी माँ को कहता है कि इसका मेकअप कर दें ताकि वो एक इंसान बन जाए। उसकी माँ उसका मेकअप कर रही होती है। उसका दोस्त घर आता है और एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। वो सोचते हैं कि वो सोहा को भी बाहर एक मेले में लेकर जाएंगे जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिलेगी और उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक इंसान है। वो अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पर मेले में वो अपनी बेटी को हर तरह की झूले से और हर तरह की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ करवाए। लेकिन उसकी बेटी ये सब कुछ चीज़ें समझ रही होती है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर अब किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं आते जिससे वो इस चीज़ को बता सके कि हाँ, वो खुश है या नहीं है। वो वहाँ पे एक न्यूज़ में देखते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट आ चुका है और वो दोनों दोस्त इस चीज़ को देखकर पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाप को इस चीज़ का एहसास होता है कि अब वो फाइनली अपनी बेटी को बचा सकेगा।
इस खुशी के बाद सैम सोचता है कि वो अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन कराएगा और वहाँ पे वो इंसानों की तरह पढ़ेगी, क्योंकि अब वो बहुत सी चीज़ों पर काबू पा चुकी है। वो अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा देता है, लेकिन स्कूल में बहुत से बच्चे उसकी बेटी का मजाक बनाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये ज़ॉम्बी है। उसकी बेटी वहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी को देख रही होती है, समझ रही होती है, लेकिन करने से कासिर होती है। उसके जो वहाँ पे स्कूल में जो दोस्त होते हैं वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद करते हैं। वो अपनी उसकी बेटी को एक बॉल लगती है, जिसकी वजह से उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सैम वहाँ से भागता हुआ आता है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वो देखता है कि काफ़ी बच्चे उसकी बेटी को बहुत परेशान करते हैं। सैम अपनी बेटी का मुंह सही करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो किसी भी सूरत सही नहीं होता, क्योंकि उसके जो मसल्स होते हैं वो स्पैज़्म हो चुका होता है। वहाँ पे उसकी कुछ दोस्त है जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया था, वो भी आती है और उसकी जिम्मेदारी करने की कोशिश करती है, और देखती है कि सैम की बेटी उनकी तरफ हाथ हिलाती है और हाई करती है। वो देखता है कि इसकी बेटी के अंदर अभी इंसानियत बाकी है। सैम ये सब चीज़ें अपनी दोस्त के साथ डिस्कस करता है और उसको सब चीज़ें बता रहा होता है। उसकी दोस्त भी इस चीज़ पे गौर कर रही होती है। वो सोचती है कि हमने बचपन में एक दूसरे को नहीं समझा और एक दूसरे को छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वो सैम और एक दूसरे के ऊपर बहुत रिले करने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। सैम की बेटी भी टीवी देखती है और उसकी दादी भी देख रही होती है, और उसकी बेटी को इन चीज़ों की समझ आ रही होती है। वो टीवी देखती है और हंसती है। वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़का आता है और वो रेंजर्स का होता है, लेकिन उसकी दादी को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। वो उससे बात करती है और उसको अंदर ले आती है। जब वो अंदर आता है और वो बताता है कि वो एक रेंजर्स का इंसान है, उसने उसकी पोती को देखा था, वो ज़ॉम्बी है, तो मैं उसकी बेटी को लेने आया हूँ ताकि वो इसको रेंजर्स के हवाले कर दे। उसकी दादी को ये सब बातें बताता है और उसकी दादी इस चीज़ को देखती है और वो बहुत परेशान होती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि इसको इस चीज़ का कैसे इल्म हो। सैम की माँ ये सब चीज़ें देख के बहुत परेशान होती है और वो उस रेंजर्स वाले ऑफिसर को रोकने की कोशिश करती है। वो उसके पीछे डंडा मारती है ताकि वो बेहोश हो जाए, और वो वहाँ से अपनी बेटे को कॉल करती है। उसका बेटा वहाँ से भागता हुआ आता है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। वो सैम इस चीज़ से बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाएगा। वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और स्माइल करता है और अपनी बेटी को जाके समझाता है कि वो उन्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि रेंजर्स किसी भी टाइम आकर उनके ऊपर हमला कर सकती है। वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि तमाम जगहों पे अब रेंजर्स ने हमला कर दिया है और हर तरफ से वो सैम को कह रही है कि वो अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दे। उसकी माँ भी बाहर से सैम को कह रही होती है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सोहा को उनके हवाले कर दो। सैम कहता है कि नहीं, मैं ऐसे इनके हवाले नहीं करूँगा, या तो फिर आप मुझे भी इनके सोहा के साथ ले जाओ, मैं अपनी बेटी को अपने से जुदा नहीं कर सकता। रेंजर ऑफिसर कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे ऊपर हमला कर दो ताकि हम दोनों यहाँ ना रह सके साथ में, तो कम से कम हम किसी असाइलम में एक साथ रह सकेंगे, तुम भी और मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। उसकी बेटी ये देखती है और अपने बाप ने दरवाजा तोड़ दिया और वे सैम को काटा हुआ देखकर उसे गोली मार देते हैं। सैम अब अपनी बेटी के सामने दर्द में रोने लगा और बाकी आर्मी वाले भी ये देखकर हैरान रह गए कि ज़ॉम्बी सुआ अपने पिता को यूं मरते देखकर अब रोते हुए पापा कहकर बुला रही है। आर्मी कमांडर तुरंत अपने सिपाहियों को गोली रोकने को कहता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी ज़ॉम्बी को ऐसे बिहेव नहीं करते देखा था। यहाँ उसके सामने सुआ अपने पिता सैम के लिए रोए जा रही थी और वो समझ गया कि ये इमोशंस किसी ज़ॉम्बी के नहीं बल्कि इंसान के हैं। अब इस घटना के पूरे 3 महीने के बाद जब सुआ की आंख खुलती है तो वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसे बताया गया कि इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट बनने से अब वो पूरी तरह से नॉर्मल इंसान बन चुकी है। लेकिन सुआ तो अब वापस से होश में आते ही सबसे पहले अपने पिता सैम के बारे में पूछती है। अब उसे रिवील किया गया कि कैसे 3 महीने पहले लगी गोली की वजह से सैम तब मरा नहीं था, बल्कि वो तब से लेकर अब तक कोमा में पड़ा है और डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि वो कभी उठेगा भी या नहीं। लेकिन उन्हें सैम से और कुछ बड़ा मिला था। दरअसल साइंटिस्ट्स को सैम के खून में एक बहुत ही दुर्लभ ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट मिला है और सैम के ही ब्लड का इस्तेमाल कर उन्होंने ये वैक्सीन बनाई, वही वैक्सीन जिसने सुआ की जान बचाई है। दरअसल सैम को हॉस्पिटल में लाने के बाद उन्हें पता चला कि कैसे जब वो सुआ की ट्रेनिंग ले रहा था तो उन्हीं महीनों के दौरान सुआ ने कई बार सैम को काटा और खरोंचे मारी थी। उन्हीं छोटे मोटे जख्मों की वजह से सैम के शरीर में चुपके चुपके वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज बन गई, यानी कि उसने अपनी बेटी सुआ को बचा ही लिया। अब आखिर में दादी सुआ को वही पुरानी नोटबुक देती है जिसमें सैम अपनी बेटी की हर प्रोग्रेशन को रिकॉर्ड किया करता था। कैसे सुआ ने फिर से पलक झपकाना सीखा और कैसे उसने लोगों को ना काटना सीखा, कैसे उसने पहली बार पापा कहा। अब ये सब पढ़कर सुआ रोने लगती है। नोटबुक में एक लाइन भी लिखी थी कि चाहे सुआ कभी ठीक हो या फिर ना भी हो, वो हमेशा उसकी बेटी ही रहेगी।
और इस दिन के बाद तो सुहा अपनी दादी के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है, इसी उम्मीद में कि कभी तो उसके पिता कोमा से उठेंगे। और एक दिन जब वो उन्हें वीडियो दिखाने गई जिसमें कि सुहा स्कूल का डांस कंपटीशन जीत गई थी और उसने अपनी ये जीत अपने पिता सैम को डेडिकेट की, तो फाइनली इतने महीनों के बाद सैम की उंगली में हल्की सी हरकत हुई। ये एक संकेत था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और उनकी फैमिली फिर से एक हो जाएगी। इसी हैप्पी और होपफुल एंडिंग के साथ हमारी ये ज़ॉम्बी फैमिली ड्रामा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए बताएं। थैंक यू।